प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की राजधानी टोक्यो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में आज सही मायने में जनता के नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है। गवर्नेंस का यही मॉडल डिलीवरी को कुशल बना रहा है। भारत अपने खोए हुए विश्वास को हासिल कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गौरवान्वित है, उतना ही टेक लेड, साइंस लेड, इनोवेशन लेड, टैलेंट लेड फ्यूचर को लेकर भी आशावान है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं मक्खन पर नहीं, पत्थर पर लकीर खींचता हूँ। मैं जानता हूं ये जो संकल्प हमने लिए हैं, ये संकल्प आप पे बहुत बड़े हैं, लेकिन साथियों, मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। क्वाड की बैठक से पहले पीएम मोदी ने जापान में भारतीयों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हर भारतीय नौजवान को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद की इस सद्भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि जापान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा करे। जापान ने उनके मन मंदिर में, उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। जापान के लोगों की देशभक्ति, जापान के लोगों का आत्मविश्वास, यहां का अनुशासन, स्वच्छता के लिए जापान के लोगों की जागरूकता, विवेकानंद जी इसकी खुल करके प्रशंसा की थी। ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत आज फैसला सुनाएगा। जिला अदालत इस बात पर फैसला सुनाएगा कि विवाद की आगे सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी। हिंदू पक्ष ने जिला अदालत से ये मांग की है कि सर्वे के दौरान इकट्ठा किए गए साक्ष्यों को कोर्ट पहले देख ले, फिर आगे किसी तरह की सुनवाई की जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने वजूखाने को सील करने का विरोध करते हुए सर्वे और केस पर ही सवाल उठाए हैं। केस में हिंदू पक्ष श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने, वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा करने, नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार तोड़कर मलबा हटाने और वजू खाने की वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग कर रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर कहा कि ये मामला सीधे तौर पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। सदियों से वहां भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा होती रही है। ये संपत्ति हमेशा से उनकी रही है। उन्होंने कहा कि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद मंदिर के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने और यहाँ तक कि नमाज पढ़ने से भी मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता, जब तक कि विसर्जन की प्रक्रिया पूरी कर मूर्तियों को वहाँ से शिफ्ट न किया जाए। दिल्ली की एक अदालत आज कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। मुकदमे में दावा किया गया है कि कुतुब मीनार परिसर में श्री गणेश, विष्णु और यक्ष जैसे देवताओं की स्पष्ट तस्वीरें और मंदिर के कुओं के साथ कलश और पवित्र कमल जैसे कई प्रतीक हैं, जो इस इमारत का मंदिर होना दर्शाते हैं। ऐसे में यहाँ हिंदू देवी देवताओं के पूजा पाठ की इजाजत मिलनी चाहिए। कोर्ट में कुतुब मीनार पर सुनवाई से पहले अंदर बनी मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय निगम पार्षद आरपी सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि एएसआई ने मस्जिद के अंदर नमाज पर रोक लगा दी है। हालांकि इस रोक को लेकर कोई लिखित पत्र नहीं जारी किया गया है। निगम पार्षद ने बताया कि उनकी एएसआई अधिकारियों से बातचीत हुई थी। उन्होंने मुस्लिम लोगों से नमाज की परमिशन के लिए किसी आधिकारिक आदेश के बारे में पूछा, लेकिन मुस्लिम पक्ष ऐसा कोई पत्र नहीं दिखा सका। ऐसे में नमाज बंद करने के लिए भी लिखित में कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है।